हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सिविल स्कोर के बारे में, जिसको हम सिविल स्कोर कहते हैं या फिर सिविल क्रेडिट भी कहते हैं। सिविल क्रेडिट, ठीक है ना। अब इस चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं कि सिविल क्रेडिट या सिविल स्कोर क्या होता है और आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, इसकी तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। क्योंकि जब भी हम कभी लोन लेने की आवश्यकता होती है, हमें कोई भी प्रोडक्ट हम बाई करते हैं लोन लेकर के, तो हमारा सिविल क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। तो देखिए सिविल क्या होता है। सिविल आरबीआई ने क्या किया, परमिशन ग्रांट की सिविल को कि भैया आप 2005 जो कंपनी इंफॉर्मेशन एक्ट होता है, ठीक है, उसके जरिए इनको परमिशन दी कि आप क्या कर सकते हैं, आप सिविल स्कोर, जिसको हम सिविल क्रेडिट भी कहते हैं, आप इसको जनरेट कर सकते हैं। जनरेट करके सिविल स्कोर कोई कंपनी होती है या फिर कोई इंडिविजुअल पर्सन होता है, आप हर चीज़ का आप क्या करोगे, सिविल दोगे। यानी कोई भी कंपनी है या फिर कोई भी इंडिविजुअल, जैसे कि मैं और आप हैं, हमारा क्या सिविल स्कोर या जो सिविल क्रेडिट स्कोर होता है वो जनरेट करने का काम किसको दिया गया है, सिविल को दिया गया है। ठीक है जी। तो इस सिविल वर्क कैसे करता है, सिविल बेस कैसे वर्क करता है कि सिविल को क्या चाहिए, डेटा। ठीक है, तो डेटा चाहिए इनको। तो इनको डेटा कौन देता है, बैंक होती हैं, बैंक्स, और जो एनबीएफसी होती हैं, एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं, वो ये दोनों क्या करती हैं, डेटा देती हैं सिविल को। और वो डेटा क्या क्या देती हैं कि भैया किसने कितने रुपए का लोन लिया है, उसका बकाया कितना है, अभी कितना लोन बाकी है, क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन कि क्रेडिट कार्ड से किसी ने अगर इंफॉर्मेशन लोन लिया है या ईएमआई चल रही है या कितना खर्च क्या किया है, वो सारे इंफॉर्मेशन जो बैंक होती है, एनबीएफसी होती हैं, वो आपको क्रेडिट को, जो सिविल है, सॉरी सिविल है ये एल, सिविल को इंफॉर्मेशन देती है, डेटा देती है, और फिर उस डेटा को क्या करती है, सिविल फिल्टर करती है, एनालाइज करती है, और एनालाइज करने के बाद में इस पर्टिकुलर पर्सन जो इंडिविजुअल एंटिटी है, जैसे कि मैं हूं, आप हैं, या फिर कंपनीज है, उनका क्या करती है, सिविल स्कोर या फिर सिविल क्रेडिट जनरेट करती है कि भैया मैंने इतना लोन लिया था, मैंने इसको लोन से चुकाया है कि नहीं चुकाया, टाइम से चुकाया है कि नहीं चुकाया है, अगर बकाया है तो कितना है, अगर मैं डिफॉल्टर हूं तो कितना डिफॉल्ट मैंने लोन किया है। ठीक है ना। ये सारी इंफॉर्मेशन बैंक और एनबीएफसी सिविल को देती हैं, और सिविल फिर क्रेडिट स्कोर जनरेट करती है या सिविल क्रेडिट जनरेट करती है। तो इसके बेसिस पे क्या होता है कि हम फिर जब हमारा डेटा, यानी कि हमारा सारा डेटा जब सिविल के पास पहुंच जाता है, तो जब भी कभी हम फिर बैंक के पास लोन लेने जाते हैं, तो फिर क्या होता है, हमारा सिविल जनरेट होता है। तो हम सिविल के बेसिस पे देखती है, बैंक देखती है या फिर वो एनबीएफसी देखती है कि भैया इस पर्सन का सिविल कितना है, अच्छा है कि नहीं है, बुरा है, मतलब ये है कि ये बंदा टाइम से पेमेंट नहीं देता है, डिफॉल्टर भी है, सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है। ठीक है ना। ये डिफॉल्टर है या टाइम से पेमेंट नहीं देता है, यानी कि वो आगे भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, यानी कि सिविल बेकार है, यानी कि आगे भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। सो उसको लोन देने का नहीं। लेकिन जिसका सिविल अच्छा है, मीन्स ये बंदा अच्छा है, ये लोन लेता है, टाइम से चुकाता है, प्रॉपर तरीके से पेमेंट करता है, यानी कि यदि आप इसको लोन देते हैं तो ये आगे भी लोन को प्रॉपर तरीके से चुकाएगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन सिविल स्कोर के अंदर या सिविल क्रेडिट के अंदर क्या रहती है। तो अब बात कर लेते हैं कि सिविल क्या होता है। तो देखिए सिविल के अंदर हमने सिविल कैसे वर्क करता है इसकी बात कर ली। अब ये सिविल या सिविल स्कोर क्या होता है, ये आपका 3 डिजिट का नंबर होता है, जो कि आपका 300 से लेकर के 900 के बीच में होता है। ठीक है, 300 से लेकर 900 के बीच में होता है। किसी का स्कोर है 300 या 350 या 400 या फिर 500, इसका मतलब ये है कि इस बंदे का सिविल स्कोर अच्छा नहीं है, ये प्रॉपर तरीके से पेमेंट नहीं करता है, इन्फॉर्मेशन मतलब आपने जो भी लोन लिया है टाइम से नहीं देता है, लेट पेमेंट करता है, या फिर डिफॉल्टर है। तो जितना बेकार स्कोर होगा, आपको लोन मिलने के चांसेस उतने ही ज़्यादा कम होंगे। लेकिन यदि आपका स्कोर है 750 प्लस 800 या 850, 900, मीन्स इसका मतलब ये है कि आपका स्कोर है एक्सीलेंट, यानी कि अभी तक आपने जो भी लोन लिए हैं, जो भी आपकी ईएमआई वगैरह थी, आपने टाइम से पेमेंट दिया है, आपका सिविल स्कोर अच्छा है, यानी कि आप आगे भी लोन को टाइम से चुका देंगे, ये हमें देखने को मिलता है। तो ये जो सिविल स्कोर सिविल जनरेट करता है, तो मैं मान लीजिए मेरा सिविल स्कोर है 750 या 800 है, मैं बैंक के पास जाता हूँ तो वो मेरा सिविल स्कोर चेक करेंगे, यानी कि मेरा डेटा सिविल स्कोर कैसे जनरेट होता है, जब आज तक मैं जितने भी लोन लिए होंगे उसका सारा डेटा सिविल के पास रहता है, और वो उसके बेसिस पे सिविल स्कोर जनरेट करते हैं। तो जब मैं बैंक के पास जाऊंगा तो मेरा सिविल स्कोर चेक करेंगे कि हाँ भाई ये बंदा तो अच्छा है यार,
ये टाइम से पेमेंट देता है, जो भी लोन लेता है पूरा लोन चुकाता है, टाइम से पेमेंट देता है, तो यानी कि भविष्य में भी ये अच्छा बंदा है, इसको लोन देना चाहिए, ये टाइम से पेमेंट को चुका देगा, ठीक है ना। तो सारी इन्फॉर्मेशन हमारी जो भी हमारी जैसे कुंडली, जो फाइनेंस की जितनी कुंडली होती है वो सारी इनके पास होती है, और उसी के बेसिस पे क्या करते हैं, ये सिविल स्कोर जनरेट करते हैं। तो इसके बेसिस पे क्या रहता है, ईजी हो जाता है एक बैंक के लिए, बैंक या फिर एनबीएफसी होती है उनके लिए ईजी हो जाता है कि इस पर्टिकुलर बंदे की हिस्ट्री कैसी है लोन के मामले में, कि ये बंदा टाइम से पेमेंट कर सकता है कि नहीं कर सकता है। तो इसलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, हमें इस पर विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमें अगर भविष्य में मान लीजिए लोन लेने की जरूरत पड़ती है तो हमें अपने सिविल को स्कोर को अच्छा करना है। अब सिविल स्कोर को अच्छा करना है तो सिविल स्कोर को अच्छा करने के क्या क्या तरीके होते हैं, इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो इसलिए जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दिए, शेयर कर दिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने 800 या 800 प्लस 800 से ज़्यादा का सिविल स्कोर आप कैसे बना सकते हैं, ये सारी प्रोसेस में आपको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, ठीक है ना। तो अगर आपको अब देखना है कि आपका सिविल स्कोर कितना है अभी, तो मैं उसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डालूंगा, उस पर आप क्लिक कीजिएगा, उस पर अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लीजिएगा, और उसके बाद में आप पाएंगे, फ्री में पा सकते हैं कि आपका सिविल स्कोर आज के टाइम पे कितना है। तो उसको जानने के लिए आप लिंक पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लीजिएगा और आप जानेंगे कि आपका सिविल स्कोर कितना है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप देखेंगे कि आपको भविष्य में लोन लेने की जरूरत कभी भी पड़ सकती है, तो इसलिए हमेशा सिविल स्कोर को अच्छे से अच्छा बनाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, और कैसे करना चाहिए मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो जल्दी से इस वीडियो को, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन है ना, इस इन्फॉर्मेशन को आप अपने तक मत रखिए, आप अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव को शेयर कर दीजिए, जिससे कि वो भी सिविल की जो इंपॉर्टेंस होती है, जरूरी चीज़ होती है, वो भी जान पाएँ, समझ पाएँ कि सिविल कितना जरूरी है भविष्य में, क्योंकि लोन लेने की जरूरत कभी भी पड़ सकती है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।